हेलो बच्चों। यूं कहा जाता है, बचपन से लेकर हम लोग जब बूढ़े तक धीरे धीरे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं और उम्र ढलती जाती है, तब एक नज़र अगर हम लोग बचपन से लेकर गुजरा हुआ ज़माने के ऊपर डालें तो वो एक सपनों की तरह ही हमें दिखाई देता है। उसी तरह गुरदयाल सिंह एक पंजाब के लेखक हैं। उन्होंने एक साधारण से साधारण मतलब बहुत ही निम्न परिवार से वो जन्म लिए हैं और उन सारे परिवारों में पढ़ाई से ज़्यादा काम, दिनचर्या के काम, मतलब रोज़ प्रतिदिन जो काम किया जाएगा जिससे पैसा मिले और घर चले, उसी तरह के काम, जैसे हथौड़ी हुआ या मेस्त्री का हुआ या कोई लकड़ी का काम हुआ, तो उसी तरह से काम के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते थे। लेकिन किसी न किसी तरीके से लेखक अर्थात गुरदयाल सिंह स्कूल गए और पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे एक के बाद एक कक्षा में आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए। फिर 1954 से 1970 तक स्कूल में वो अध्यापक भी बने और पहले कहानी जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाई अपने बच्चों को, उनका खुद लिखा हुआ, अर्थात वो एक लेखक भी थे। प्राध्यापक के साथ साथ वो एक लेखक भी थे, जो उनका शौक था, लिखना एक शौक था। फिर धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किए। दैट मीन्स उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया। पूरी समय वो लेखनी में बिताएं और उनकी लेखनी में ग्रामीण परिवेश और भावबोध की बातें ज़्यादातर दिखाई देती है। भावबोध का अर्थ होता है बच्चों, जो अपने भाव से ताल्लुक़ रखता हो और वो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें लिखा करते थे और ख़ास करके समाज के उन दीनहीन और बेबस लोगों की मजबूरियाँ और दुख दर्द उनसे देखा नहीं जाता था और उसी के ऊपर वो ज़्यादातर चित्रण करते थे। इस पाठ में भी उन्होंने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। उस समय खेल, चोट लगने तथा माँ बाप के व्यवहार का यथार्थ चित्रण किया गया है, उन्होंने दिखाया है।
बचपन में मैं अपने तथा अपने साथियों के स्कूली जीवन के अनुभव का भी उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने वर्णन किया। उन दिनों के स्कूल का वातावरण कहें या परिवेश कहें और आज का परिवेश देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहीं ना कहीं हमें जब हम लोग उस चीज़ से गुजरते हैं और आज की ज़िंदगी और उन दिनों की ज़िंदगी में हमें बहुत ही अंतर महसूस होता है। सिर्फ महसूस ही नहीं, दुख भी हम लोग प्रकट करते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले ज़माने में अगर किसके घर में अगर मिठाई बनती थी या आती थी कोई ख़ास मौके पर, ना बच्चों, है कि नहीं? लेकिन आजकल मिठाई हुआ, जो स्वीट्स हुआ या चॉकलेट्स हुआ, ये तो आज के हर एक बच्चे के लिए मैक्सिमम जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं फिर भी आज की दुनिया में वो कैसे न कैसे वो लोग किसी तरह से वो प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन तब के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत अंतर दिखाई देता है। इसी अंतर को उन्होंने इस पाठ के द्वारा हम समाज तक पहुंचाया है। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानियाँ, 1 नाटक, 1 एकांकी लिखी, न जाने और भी अच्छी अच्छी कृतियाँ हैं, जैसे बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकें भी उन्होंने रचना की। और उनकी मुख्य पुस्तक में या कृतियाँ बोली, कृतियाँ का मतलब होता है बच्चों पुस्तकें, जो उन्होंने जो लिखी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, मणि का दीवा, अथ चांदनी रात, 5वीं पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरा और क्या जानूं मैं कौन। इस तरह से उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समाज को और अपने आप को उन्होंने उजागर किया। उन्हें पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी से भी उन्हें नवाजा गया। सोवियत लैंड नेहरू सम्मान भी उन्हें मिला। पंजाब की साहित्य अकादमी साहित्य कई अन्य पुस्तकों से सम्मानित होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुई। चलिए, इस पाठ के का कवि परिचय आज मैंने आपको दे चुकी हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको इस आत्मकथा का सारांश बताने वाली हूँ। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।